नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, उत्पाद सिपाही या झारखंड सचिवालय या JTET, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फटाफट की इस कड़ी में हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के कुछ प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को मैथ और रीजनिंग से भी 20-20 प्रश्न रहने वाले हैं। झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम में, उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में भी 20-20 प्रश्न रहने वाले हैं। इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए यह टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से मज़ेदार टॉपिक है और हम लोग को कैसे अच्छे तरीके से ये समझना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। हरीश यास्मीन का भाई है, ठीक है। हम लोग शुरू से ही बनाते चलते हैं। हरीश जो है, यहाँ पे हरीश है एच, और एच जो है वो किसका भाई है, तो यास्मीन का भाई है, ठीक है। यास्मीन का भाई कौन है, और यह भाई है इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे यास्मीन की बात हो रही है तो यास्मीन या तो पुरुष भी हो सकता है, नाम पे नहीं जाना है हम लोग को, कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से नाम पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक का हम लोग का हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आगे यास्मीन के 2 पुत्र हैं। अब यास्मीन के यहाँ पे 2 पुत्र की बात की गई है, तो कौन कौन से 2 पुत्र हैं? एक है शिवा और दूसरा है नकुल। शिवा और नकुल किसके पुत्र है? यास्मीन के पुत्र है। अब यास्मीन पुरुष है या महिला है, यह हमें पता नहीं है। आगे देखते हैं। कैलाश शिवा के भाई का पिता है। अब कैलाश जो है वह शिवा के भाई, तो शिवा के भाई कौन है? यह दोनों यास्मीन के पुत्र हैं दोनों, तो दोनों शिवा और नकुल आपस में भाई हुए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कैलाश जो है वह शिवा के भाई का पिता है। तो शिवा के भाई अर्थात नकुल का पिता कौन हो गया? कैलाश हो गया। यह नकुल का पिता है। तो नकुल का पिता अगर कैलाश है तो शिवा का भी पिता होगा। अब जब यह पिता हो चुका है तो यह क्या हो जाएगी? यह यास्मीन महिला हो जाएगी। अब इस तरह से हम लोग का देखिए यहाँ तक का डायग्राम बन चुका है, और डायग्राम बनने के बाद भी बहुत लोग यहाँ से प्रश्न गलत करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है? यहाँ पे कैलाश का संबंध पूछ रहा है। कैलाश क्या लगेगा? जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा डायग्राम बनने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ से गलती करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नाम आता है वह क्या लगता है उसी के बारे में बताना होता है। तो कैलाश क्या लगेगा किसका? हरीश का। तो हरीश का क्या लगेगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कैलाश और यास्मीन दोनों पति पत्नी है और यास्मीन का भाई जो है वह हरीश है, तो हरीश क्या लगेगा? अगर हरीश पूछता कि हरीश क्या लगेगा तो हरीश साला लगता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कैलाश क्या लगेगा हरीश का, तो कैलाश क्या लगेगा? हरीश का बहनोई या जीजा लगेगा। अगर बड़ा होगा तो बहनोई और छोटा होगा तो जीजा, ठीक है। इस तरह से यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिए गए पैटर्न में 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है? यहाँ कितनी बार आया है? 5 जो है वह 4 के तुरंत बाद, अर्थात 4 मेरा यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। तो 4 के तुरंत बाद 5 कितने जगह में है? तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद 5 एक जगह है, 4 के बाद यहाँ 1 है तो यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी 4 के बाद 5 है, तो कितने जगह हुआ दोस्तों? तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 जगह है, ठीक है। इस तरह से यह सब जितना भी आज प्रश्न करवा रहे हैं, यह 2016 का झारखंड का जो सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था, CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यह सब आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से एक महेश है। महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे किस मेज की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे गोल मेज अर्थात एक गोलाकार मेज पे कुछ फ्रेंड बैठे हुए हैं और उनमें से एक महेश है।
अगर यहाँ पे महेश बैठा हुआ है तो महेश के दाईं ओर, अगर महेश यहाँ पे सेंटर की ओर मुँह करके अगर बैठा हुआ है तो महेश के दाईं ओर, तो ये इधर दाईं हो जाएगा, इधर दाईं, तो दाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं? 9 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह 9 लोग जो है यहाँ पे महेश के दाईं ओर बैठे हुए हैं। तो कुल कितने लोग बैठे हुए हैं इस मेज में, तो यही प्रश्न पूछा गया है। तो यह दाईं ओर जो 9 लोग हैं वो तो है ही दोस्तों, तो 9 और प्लस 1 महेश भी है तो 1, तो इस तरह से कितने लोग हो गए? तो 10 लोग हो गए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि किसी संख्या को दुगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है, किसी संख्या, अब कोई भी संख्या है तो संख्या हम लोग कितना मान लेते हैं? संख्या x है। अब उस संख्या का क्या करना है? दुगुना कर देना है। संख्या का दुगुना कर देते हैं, तो दुगुना कर दिए, और दुगुना करने के बाद उसमें क्या जोड़ना है दोस्तों? जो जो बोला गया है वही वही करते चलना है। तो 20 जोड़ना है। ठीक है, तो 20 जोड़ दिए, तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम है। तो यह मूल संख्या, तो मूल संख्या मेरा कितना था? x था, तो x के 8 गुना से कितना कम है? तो इससे 4 कम है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ पे x गुना 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 2x हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर है यहाँ पे 8x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 8x माइनस 4 हो चुका है। अब यहाँ पे 2x है, इधर प्लस में इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना x बच जाएगा? तो 6x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इधर 20 है प्लस में, और इधर माइनस है 4 में, इधर चला जाएगा बराबर से इधर, तो यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो अगर 24 को हम लोग 6 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो इस तरह से x बराबर कितना निकला? तो x बराबर 4 निकला। ठीक है, x बराबर 4 निकला, तो यहाँ पे वह संख्या कितना है? तो वह संख्या ऑप्शन ए 4 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। दिनेश जो है वह सुमेश की पत्नी, तो यहाँ पे अगर हम लोग सुमेश करेंगे तो सुमेश की यहाँ पे क्या होगी? वाइफ हो जाएगी, सुमेश की वाइफ। तो दिनेश जो है सुमेश की पत्नी का भाई है। अब इसकी पत्नी का यहाँ पे क्या है? भाई है। तो भाई, इसका भाई कौन है? तो यहाँ पे दिनेश है। ठीक है, अब सुमेश का, फिर देखिए दोस्तों, पहले सुमेश का आया है, तो सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है? मीन्स कि सुमेश जो है वह दिनेश का क्या लगेगा? तो यह दोनों फिर से भाई बहन आपस में हो गया, तो यह सुमेश जो है क्या लगेगा? या तो बहनोई या तो जीजा। देखिए दोस्तों, इस तरह से 2 प्रश्न पूछा गया था। एक ही कैटेगरी के 2 प्रश्न पिछले बार सचिवालय में पूछे गए थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे दिनेश का क्या लगेगा? सुमेश लगेगा, बहनोई या तो जीजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। एक निश्चित भाषा में FEAD को 6514 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अर्थात F के जगह में कितना किया गया है? F के जगह में 6, E के जगह में हम लोग कितना किए हैं? तो E के जगह में E किए हैं, E के जगह में 5 किए हैं। ठीक है, 5 किए हैं। A के जगह में हम लोग 1 किए हैं, A को 1 किए हैं, और D को 4 किए हैं। तो अब यहाँ पे उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में DEAF को, तो D के लिए हम लोग कितना है दोस्तों? तो D के लिए देखिए, D के लिए हम लोग 4 लिखे हैं। तो 4 किस किस ऑप्शन में पहला आ रहा है? तो 4 सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो बाकी को चेक करना भी हम लोग को नहीं है। इस तरह से हम लोग समय बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहला ही 4 है और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इस तरह से यही मेरा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कर लीजिए। तो E के लिए हम लोग कितना? तो E के लिए देखिए, E के लिए 5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग का A है, तो A के लिए दोस्तों 1 हो गया, और
एफ के लिए 6 हुआ। तो इस तरह से 4 5 1 6 ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से भी अगर इस समय बचाना है तो एक ही ऑप्शन करने के बाद हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। श्रृंखला 3 9 21 45 93 189, ठीक है, यह श्रृंखला दिया हुआ है दोस्तों। अब इस श्रृंखला के अंत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी, यह जो खाली स्थान है वहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 3, तो 3 दूनी 6, 3 गुना 2 प्लस 3, तो 3 गुना 2 प्लस 3 अर्थात 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 6 होगा, और 6 में 3 तो 9 होगा। तो 9 गुना 3 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 19 20 21, तो इस तरह से इसका हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 दोस्तों, 9 दूनी 18 प्लस 3 21, तो इसी तरह 21 गुना 2 प्लस 3, तो 21 दूनी क्या हो जाएगा 42 और 3 45, तो सब में गुना 2 प्लस 3 हो रहा है। तो 189 गुना 2 करना है, ठीक है। 189 गुना 2, तो 189 अगर हम लोग 189 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, हाथ में 1 2 1 2 और 1 3, तो 378। 378 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 78 79 80 81, तो 381 हो जाएगा। तो 381 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 381 हम लोग का ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्तों। सभी सीरीज जो है वह गुना 2 और प्लस 3, 2 गुना 3 हो रहा है, 2 गुना 2 प्लस 3 का करते जाइएगा तो यह सीरीज फुलफिल करेगा। तो सीरीज में यही है दोस्तों, सीरीज बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको एग्ज़ाम में लगेगा। एक बार देख लेने के बाद यह नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा, 100% आप गलत करिएगा। तो इसलिए सीरीज का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर का प्रश्न। यदि m और n पूर्णांक है ताकि m का पावर n इक्वल टू 121 है, तो m-1 का पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे m और n दोनों पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m का पावर n बराबर यहाँ 121 है, तो 121 किसका पावर हो जाएगा, तो यहाँ 121 है जो दोस्तों यह 11 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 गरहिए 121 होता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा m इक्वल टू 11 और n इक्वल टू 2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m-1, अब m में से 1 घटा देना है, तो m कितना हुआ, m हो गया मेरा 11 और 11 में से 1 घटा दिए, तो यहाँ पे अब इसका पावर है n हम लोग का कितना आ गया है, n आ गया है हम लोग का 2, ठीक है। n जो है वह 2 है और इसमें से प्लस 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो 10 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 अर्थात 3 जीरो, 1 में 3 जीरो। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न को इसी तरह से बनाना है, आप लोग ध्यान से समझते जाइए। m और n दोनों पूर्णांक है और m का पावर n इक्वल टू 121 दिया हुआ है, तो 121 को हम लोग को समझना है, तोड़ना है कि 121 जो है वह किसका पावर है। तो 121 जो है वह 11 का पावर 2 है। तो इस तरह से हमको m और n कितना है वह प्राप्त हो चुका है। अब जो हमको यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है उसी में हम लोग को बैठा देना है, तो यहाँ पे आराम से हम लोग का जो संख्या है वह निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे रूट अंडर 676 प्लस रूट अंडर 324
इक्वल टू रूट अंडर एक्स इंटू 4 है, तो एक्स का मान कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूट अंडर अगर 676 की बात किया है तो 676 कितने का संख्या को कहा गया है, तो यही हम लोग को जानना है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्क्वायर निकालने का सीख लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 676 की बात करेंगे तो 676 की अगर स्क्वायर निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे जोड़ा लेना है दोस्तों, दाहिने तरफ से जोड़ा लेना है और जो बाएं वाला बचेगा उसको सिंगल। तो अगर हम लोग 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 इस पे भी हो जाएगा और इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया है तो काट के बचेगा 2 और यहाँ पे काट के उतार देंगे तो 76। अब 276 बच रहा है। अब 276 को यहाँ पे पहले से 4 है तो 4 से कितना बार में देंगे, तो 4 को 4 से हम लोग देते हैं, तो 4 से अगर करेंगे तो 4 चौके 16, 17, 18 नहीं जाएगा, तो हम लोग 5 से, तो 5 चौके 20, तो भी बहुत का कम का अंतर हो जाएगा। अब हम लोग 6 से देते हैं। ठीक है, 6 से देते हैं तो 6 छक 36, तो 6 छक 36 में 6 आ जाएगा, 3 बच रहा है और 6 चौके 24, 25, 26, 27, तो इस तरह से 26, तो 26 हो जाएगा। 26 रूट 26 का पावर को हम लोग 676 रूट अंडर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 324, तो 324 है दोस्तों, उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कितना का है दोस्तों, चलिए इसको अगर याद नहीं है तो इसका भी हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना है कि 676 का 26 हो चुका है। ठीक है, 26 हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे 324 का निकालते हैं। 324 का फिर इसी तरह से अगर ये करेंगे तो 2 से हमारा 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा, तो 1 एका 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और इस तरह से 1 और 1 जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा और काट के उतारेंगे तो यहाँ 24। अब ठीक है, अब 2 से, अगर 2 से हम लोग कितना बार, अगर 5 बार, तो 5 दूनी 10, तो बहुत कम हो जाएगा। अगर हम लोग 8 से करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 8 64, 16 और 6, 16 और 4 20 और 2 22, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 से। तो अगर हम लोग 8 से करेंगे तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 4 20 और 2 22, तो इस तरह से 18, तो 26 और 18, 26 प्लस 18 का अगर रूट अंडर अगर 676 और 324 की अगर बात करें तो 26 और 18, तो 26 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 और 6 14 के 4, हाथ में 1, 2 और 2 4, तो इस तरह से 4 हो गया, 44 हो गया बराबर रूट अंडर x और यहाँ पे गुना में 4 है। अब बराबर के ऊपर ये कट जाएगा, 4 को अगर काटेंगे तो 4 से 4 एका 4, 4 एका 4। अब देखिए 11 इक्वल टू मेरा क्या निकला, रूट x निकला। तो x बराबर क्या निकलेगा, तो x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। अदिति जो है वह एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्शन में आपको जानना है सबसे पहले कि कौन सा उत्तर होता है। तो हमेशा यह जो है, यह नॉर्थ वाला जो है इसको उत्तर कहते हैं और यह दक्षिण हो गया और यहाँ पे यह ईस्ट हो गया अर्थात पूरब हो गया और यह वेस्ट अर्थात पश्चिम। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम की बात किया है तो उत्तर पूरब इधर हुआ तो उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्या है, अदिति एक वृत्ताकार, जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम की दिशा में है, इसका मुंह इधर की दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे है इसका दिशा में, मुंह इस दिशा में है, दिशा की ओर है, तब वह दौड़ना शुरू करती है। अब यह यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, अब किस दिशा में दौड़ती है यह नहीं पता, लेकिन वह क्या है कि वह क्या करती है, 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगी। अगर यहाँ से यह दौड़ते हुए किस दिशा में भी होगी तो 1 राउंड यहाँ हुआ तो फिर से यहीं पहुँच जाएगी, दूसरा राउंड अगर मारेगी तो फिर से यहीं पहुँच जाएगी,
तीसरा राउंड मारेगी तो फिर से यहीं पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि चौथा राउंड यह नहीं मार रही है, 3.5 राउंड मार रही है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा आधा हो जाएगा। तो यह यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुँची, तो उसका क्या, उसका दिशा किस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण और यहाँ पे पूर्व। दक्षिण और पूर्व किस दिशा में, किस में दिख रहा है ऑप्शन में, तो दक्षिण और पूर्व मेरा दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे अदिति का मुंह किस दिशा में हो जाएगा 3.5 राउंड के बाद, दक्षिण और पश्चिम दिशा में हो जाएगी, इस राउंड में हो जाएगी, इस दिशा में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे साउथ है और साउथ ईस्टर्न अर्थात दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा में क्या होगा, अदिति का मुंह का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन से हर हाल में सचिवालय में एक प्रश्न रहेगा दोस्तों, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। तो इस तरह से हम लोग का आज मैथ और रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म होता है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहे, हम एक एक टॉपिक आप लोग का मजबूत करा देंगे दोस्तों एग्ज़ाम तक। बस आप लोग MSH क्लासेस पे विश्वास बनाए रखें और हमारे क्लास के अनुसार आप लोग तैयारी करें, तो आपकी तैयारी बहुत सही तरीके से होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।